राजकुमार रोत की नामांकन रैली में ये इतनी पुलिस ये बताती है कि इनकी मानसिकता कुछ अलग ही है, लेकिन इन्हें बार बार इस तरह की मानसिकताओं का सामना अब करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो ये युवा दिख रहे हैं ये आने वाले भविष्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नेतृत्व करेंगे। साथ ही प्रशासन के साथ भी हमेशा दिखाई देंगे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, सामने से लड़ते हुए या साथ में बैठे हुए। ये भीड़ है, ये जनसैलाब है राजकुमार रोत के नामांकन रैली का। ये बहुत बड़ी संख्या में आए हुए लोग हैं और ये लोग मंगाए हुए, बुलाए हुए, भाड़े से लाए हुए नहीं हैं। ये स्पष्ट है, क्योंकि इन लोगों में जो जुनून है वो देखते ही बनता है और आप इस पे इनमें जाकर देख सकते हैं। इन लोगों के बीच में बैठकर या यहाँ पर इस रैली में पधार कर भी आप अनुभव कर सकते हैं कि ये कोई भाड़े से या पैसे देकर लाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि ये खुद की किराए से, खुद के भाड़े से, अपने जुनून से, अपने अधिकारों के लिए, अपने नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग अशिक्षित भी नहीं है और ये लोग नासमझ भी नहीं है। कारण ये है कि ये वे युवा हैं जो इन डूंगरपुर बांसवाड़ा की कई कॉलेज हैं, कई स्कूल हैं, कई विद्यालय हैं, वहां पर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाले युवा हैं। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के बीच से निकले हुए शिक्षित और बेरोजगार युवा हैं। साथ ही समझदार और अपनी प्रखर बुद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारे युवा इनमें से ऐसे हैं जो कि अपने स्पीच, अपने भाषणों में अपनी विद्वता का लोहा भी मनवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भीड़ कोई लाई हुई या किसी के द्वारा बुलाई हुई, किसी की बातों में किसी के द्वारा बरगलाकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये लोग अब जान चुके हैं कि हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है और हमें उसे बढ़ाना चाहिए। जो हमारी आवाज बुलंद कर रहा है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस जनसैलाब में न सिर्फ आदिवासी छात्र, आदिवासी स्टूडेंट, आदिवासी युवा, वृद्ध और नेता लोग हैं, बल्कि यहाँ पर अन्य जातियों के लोग भी हैं, अन्य कास्ट के लोग भी हैं, जैसे ओबीसी, जो कि यहाँ पर अपने लिए हक के लिए बार बार लड़ रही है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के लोग भी हैं जो कि वर्तमान में राजनीतिक दल व नेतृत्व है, नेता है, उनसे त्रस्त और परेशान है। मतलब ये है कि इस भीड़ में या इस जनसैलाब में न सिर्फ आदिवासी या मुस्लिम लोग हैं, बल्कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के लोग भी शामिल हैं। तो इससे यह कतई भी न मान लिया जाए कि ये सिर्फ आदिवासी लोग हैं और एक जाति विशेष की या क्षेत्र विशेष की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है या उसका नेतृत्व आगे बढ़ा रही है। यह जनसैलाब बीजेपी के सांसद उम्मीदवार महेंद्र अजीत सिंह मालवीय की रातों की नींद भी खराब कर रहा है, क्योंकि मालवीय को लग रहा था कि वे जीत जाएंगे बिना किसी रोक टोक के, और उन्हें ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि उनके सामने एक ऐसा युवा चेहरा खड़ा होगा जो कि बहुत भारी अंतर जीत चुका है और यहाँ के युवाओं का एक स्टार बन चुका है। उन्हें ये एहसास ही नहीं होगा कि ऐसा उम्मीदवार बीजेपी है वो उनके सामने खड़ा करेगी। साथ ही उन्हें यह भी एहसास नहीं होगा कि यहाँ से कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मालवीय को लग रहा होगा कि वो कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होगा और जिसमें उनका पलड़ा भारी होगा और वे आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं उतारने से
भी मालवीय बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होगा और उन्हें एज नहीं मिलेगी, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा, वोट का बंटवारा भी नहीं होगा। तो इससे मुकाबला सीधा द्विपक्षीय होकर रह जाएगा, जिसमें उनके सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा होगा, जिसे हम राजकुमार राउत के नाम से देखेंगे। मालवीय भी अपना नामांकन 4 तारीख को करने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी के आने की भी संभावना है। लेकिन उससे पहले ये भीड़ जो यहाँ पर उमड़ रही है या उमड़ी है, जिसने राजस्थान की बहुत सारे मीडिया चैनल, बड़े बड़े चैनलों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो बड़े बड़े नेताओं की न्यूज कवरेज में ही लगे हुए थे और उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि दक्षिण राजस्थान में कुछ इस तरह का भी हो सकता है, और उन्हें मजबूरी में न्यूज अपने लिए कवर करनी पड़ रही है, और साथ ही उन्हें विश्लेषण भी बैठाने पड़ रहे हैं कि क्या इसमें क्या हो सकता है। बीजेपी के साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि उनका अब यहाँ पे जनाधार कोई बचा रह पाएगा या भी नहीं, क्योंकि ये पार्टी ही एक समुदाय विशेष की है और समुदाय विशेष के नाम से चल रही है, और इस क्षेत्र में वो समुदाय विशेष है वो अपने संख्या बल में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा हावी है। धन्यवाद के साथियों, और अपने साथियों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।